अगर आपने पिछले कुछ महीनों से सोना खरीदने का इंतजार किया है तो हो सकता है कि आपका यह फैसला कुछ दिनों में सही साबित हो जाए, क्योंकि जिस सोने ने 2026 की शुरुआत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, अब उसी को लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 के बाकी महीनों में गोल्ड की चमक फीकी पड़ने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या सोना अब और सस्ता होगा, या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है जिसके बाद फिर से तेजी लौट आएगी? चलिए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। पिछले कुछ सालों में अगर किसी निवेश ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो सोना रहा है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हुआ, सोना चढ़ा, महंगाई बढ़ी, सोना चढ़ा, शेयर बाजार में गिरावट आई, लोग सोने की तरफ भागे। यानी हर मुश्किल वक्त में गोल्ड को ही सबसे सुरक्षित निवेश माना गया है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिख रही है। दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स की रिसर्च कंपनी बीएमआई ने गोल्ड को लेकर अपना अनुमान घटा दिया है। पहले उसे उम्मीद थी कि 2026 में गोल्ड औसतन $4600 प्रति आउंस तक जाएगा, लेकिन अब उसने इसे घटाकर $4400 प्रति आउंस कर दिया है। अभी की बात करें तो सोना $4030 प्रति आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और भारत में एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बीएमआई के अनुमान के मुताबिक यहां से सोने में बड़ी तेजी की उम्मीद कम हो गई है। लेकिन आखिर क्यों? इसकी पहली वजह है अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का फैसला भारत में सोने की कीमत कैसे तय कर सकता है। तो बता देते हैं कि दरअसल गोल्ड का सबसे बड़ा कनेक्शन अमेरिका की ब्याज दरों से जुड़ा होता है। सोना आपको कोई ब्याज नहीं देता। ऐसे में जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक बॉन्ड और दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। बीएमआई का मानना है कि फिलहाल फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने के मूड में नहीं है और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड पर दबाव बना रह सकता है। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड कमजोर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जब डॉलर महंगा होता है तो दूसरे देशों के लोगों के लिए गोल्ड खरीदना भी महंगा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि मांग पर असर पड़ता है और कीमतों पर भी दबाव बनता है। रिपोर्ट का मानना है कि अगर आने वाले महीनों में डॉलर और मजबूत हुआ तो गोल्ड की तेजी सीमित रह सकती है। तीसरी वजह है दुनिया में कम होता डर। पिछले कुछ समय में युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव ने गोल्ड को जबरदस्त सपोर्ट दिया था, लेकिन अब हालात पहले से कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक तनाव कम हो रहा है वैसे वैसे निवेशक सेफ हेवन यानी कि गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार और दूसरे जोखिम वाले निवेश की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। यानी अगर दुनिया में माहौल सामान्य रहता है तो गोल्ड की मांग भी पहली जैसी नहीं रह सकती। चौथी वजह है दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद। जब ग्लोबल इकोनॉमी बेहतर होती है तो निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। ऐसे में लोग सुरक्षित निवेश छोड़कर ज्यादा रिटर्न वाले एसेट्स की तरफ रुख करते हैं। यानी कि जो पैसा पहले गोल्ड में जा रहा था उसका कुछ हिस्सा अब इक्विटी मार्केट्स की तरफ जा सकता है और यही गोल्ड के लिए एक और चुनौती बन सकती है। पांचवी और आखिरी वजह है महंगाई। गोल्ड को हमेशा इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपनी दौलत की वैल्यू बचाने के लिए गोल्ड को खरीदते हैं। लेकिन अगर महंगाई धीरे धीरे काबू में आने लगे तो गोल्ड की डिमांड भी कमजोर पड़ सकती है। बीएमआई का मानना है कि कम होती एनर्जी प्राइसेस की वजह से आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन पर भी दबाव कम रह सकता है और इसका असर गोल्ड पर भी दिख सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि गोल्ड की चमक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फीकी पड़ जाएगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स अभी भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी कि गोल्ड के लिए एक मजबूत सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। और अगर भविष्य में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है या फिर डॉलर कमजोर पड़ता है तो गोल्ड एक बार फिर तेजी दिखा सकता है। यानी कि फिलहाल गोल्ड के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं: ऊंची ब्याज दरें, मजबूत डॉलर, कम होता वैश्विक तनाव, बेहतर होती अर्थव्यवस्थाएं और घटती महंगाई। अब देखना यह होगा कि क्या इन पांचों का दबाव गोल्ड को और नीचे ले जाता है या फिर सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी और कोई नया वैश्विक घटनाक्रम सोने को फिर से नई उड़ान देता है। तो आप बताइए कि अगर आज आपको गोल्ड खरीदना हो तो क्या आप खरीदेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।